हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर अर्थ रेडिएशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर सरफेसेस ऑफ वाटर बॉडीज वार्मर देन द डेप्थ। ऊपर की जो बॉडी है ये आपको पता ही है कि गर्म रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो सनलाइट आती है ये ऊपर की लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो मेन कॉज करता है। थर्मल रेडिएशन मींस हीट प्रोवाइड करता है, तो वो जो रेडिएशन है वो टॉप लेयर एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए ऊपर का लेयर ज्यादा गर्म होता है। तो ऑप्शंस हैं, बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन, बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन। ये भी गलत है ना, बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन कह लीजिए या इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना, तो यही इसको क्या करती है, गर्म करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो बच्चों, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हमारा होता है ऐसा रेडिएशन जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, रेडिएशन बेस्ट सुटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए पहला ही ऑप्शन दिया है तो यही आंसर करेक्ट है। और भी ऑप्शन है, ऑल रेडिएशन इन विच फोटोसिंथेसिस अकर, रेडिएशन इन विच photosynthesis does not occur, radiation in which deactivates the ongoing photosynthesis। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि photosynthesis deactivate हो जाए और ना ही हो। हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि all radiation in which photosynthesis occur। देखिए कोई भी रेडिएशन होगा उसमें photosynthesis तो होगा ही होगा, लेकिन इस वाले में PAR में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये बेस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, UVA, UVB and UVC are three wavelength range of ultraviolet radiation। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है बच्चों, ये तीन टाइप के होती हैं, A, B और C। जो आपका B और C होता है ये मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका सबसे ज्यादा ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ओजोन लेयर। आपका ओजोन लेयर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ UVA आता है नीचे, है ना, तो ये ट्रू है, इसके तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ द वेव इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज विद द साइज ऑफ द वेवलेंथ। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी के साथ और डिक्रीज कर जाएगी वेवलेंथ के साथ। इसको बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द अर्थ when incoming energy is greater than the outgoing energy। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा कि अर्थ में अगर इनकमिंग एनर्जी ज्यादा है और आउटगोइंग कम है, अर्थ टेम्परेचर डिक्रीज। बिल्कुल गलत। टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है ना, एनर्जी ज्यादा आ रही मीन्स टेम्परेचर यहाँ का राइज कर रहा है और थोड़ी सी एनर्जी बाहर जाएगी क्योंकि कम रेडिएशन कर रहा है, तो अर्थ टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इनकमिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी, आउटगोइंग कम रहेगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द अर्थ व्हेन इनकमिंग एनर्जी इज लेस देन द आउटगोइंग एनर्जी। उल्टा हो गया है, आउटगोइंग रेडिएशन ज्यादा कर रहे हो, आ रही है कम, तो कैसा हो जाएगा, आपका टेम्परेचर जो होगा अर्थ का डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलर इरिडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोलर इरिडेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सोलर रेडिएशन रिसीव बाय अर्थ, सोलर रेडिएशन डायरेक्टली रिसीव बाय द अर्थ सरफेस, सोलर रेडिएशन रिसीव बाय अर्थ सरफेस आफ्टर स्कैटरिंग। चौथा ऑप्शन है, इंटेंसिटी विद विच द सोलर रेडिएशन एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो बच्चों यही इसका सही जवाब है, जिस इंटेंसिटी के साथ आपका सन एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, वो अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, उसी इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं सोलर इरिडेंस। अब बात आती है कि सोलर इरिडेंस मेजर किस में किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, सोलर इरिडेंस इज मेजर्ड इन वाट, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, वाट पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए वाट किसकी एनर्जी यूनिट है, पावर की, मीटर पर सेकेंड है आपका वेलोसिटी का, न्यूटन है फोर्स का, वाट पर स्क्वायर मीटर है ना, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं रेडियंट फ्लक्स। तो यही होती है यूनिट बच्चों किसकी, इरिडेंस की। ठीक है, मींस कितनी पावर आ रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया में देखा जाएगा कि एक यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है, उसी को हम लोग कहेंगे सोलर इरिडेंस। मींस अगर एक यूनिट एरिया लिया आपने, यहाँ पे ढेर सारी लाइट आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इरिडेंस ज्यादा है।
और उसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कम लाइट आ रही है तो हम कहेंगे इरिडेंस हमारा कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस सोलर इरिडेंस। सोलर इरिडेंस को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? ऑप्शंस हैं स्कैटरिंग एलिमेंट लाइक क्लाउड, शेप ऑफ द लोकेशन ऑफ रिसीविंग ऑफ द रेडिएशन, टाइप ऑफ द रेडिएशन, टाइप ऑफ द रिसीविंग सरफेस। देखिए तो सरफेस कैसा भी हो, क्योंकि हम कहाँ पे उसको मेजर कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर में, है ना, कि एटमॉस्फेयर में कब ये एंटर कर रहा है और कितना एंटर कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, रिसीविंग सरफेस चाहे जैसा हो, है ना। टाइप ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करेगा। शेप ऑफ द लोकेशन रिसीव, ये भी नहीं। देखिए शेप आपका ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पर यूनिट एरिया डिफाइन किया गया है ना, एरिया उतना ही रहना है चाहे जिस शेप में रहे। तो स्कैटरिंग एलिमेंट लाइक क्लाउड, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि ऊपर जो आपका क्लाउड है, यहाँ से कुछ लाइट अगर स्कैटर हो जाएगी तो जितनी लाइट आ रही थी वो सारी लाइट यहाँ नहीं आएगी, तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो इरिडेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट एंड हेंस अफेक्ट सोलर इरिडेंस। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्या करता है? अभी ओजोन लेयर मैंने बताया कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, स्पेशली बी और सी टाइप को। अब ओजोन लेयर जब एब्जॉर्ब कर ले रहा है कुछ लाइट को, तो जो लाइट आ रही है कम आ रही है ना, कम आ रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो गई। इंटेंसिटी कम हो गई तो हम कहेंगे इरिडेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट एरिया की बात कर लें तो इंटेंसिटी कम हो रही तो इरिडेंस कम हो जाएगा, तो सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द अर्थ टेम्परेचर नियरली स्टेबल। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना बहुत ज्यादा घटता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। तो क्यों रहता है? ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशन डोमिनेट्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बिकॉज द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन नियरली इक्वल द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया आपका, है ना। देखिए जो इनकमिंग शॉर्ट वेव आती हैं और यहाँ से जो लॉन्ग वेव रेडिएट होती हैं ये नियरली इक्वल हैं। ठीक है, तो जितना आ रही है उतनी चली जा रही है, तो हमारा टेम्परेचर जो है यहाँ का ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।